कहानी शुरू होती है बाल्टिश नाम के एक खूबसूरत शहर से। एक ऐसा शहर जहां सब कुछ मुमकिन ही नहीं बल्कि जादुई भी लगता था। पर समय के साथ चीजें बदली और ये बदलाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहां एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ जिसके बाद से बाल्टिस के लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया। कुछ भी मुमकिन और जादुई लगना बंद हो गया और फिर उनके ऊपर बादल घिराए, ऐसे कि जो ना कभी बरसते और ना ही छटते। वो शहर मानो एक जगह पे रुक सा गया हो। इसके बाद हम वहीं पीटर नाम के एक अनाथ लड़के को देखते हैं जिसे एक फौजी पाल रहा था। ये फौजी लड़ने, जीवन की मुश्किलों और खतरों के बारे में जानता था, इसीलिए वो पीटर को भी उसी की तरह जिंदगी के लिए तैयार कर रहा था। वो सुबह सुबह पीटर को एक सिक्का देता है ताकि वो बाजार से जाकर उनके लिए कुछ खाना ला सके। वो जल्दी से बाजार में जाकर अपने लिए मछलियां और ब्रेड खरीदने लगता है, पर तभी अचानक से उसके हाथ से वो सिक्का फिसलकर दूर जाने लगा और जब वो उसे पकड़ने जाता है तो सामने उसे रेड कलर का एक छोटा सा टेंट दिखाई देता है जिसपे लिखा था कि सबसे मुश्किल और गहरे सवाल जो किसी इंसान के मन में उठ सकते हैं उनके जवाब दिए जाएंगे सिर्फ एक सिक्के के बदले में। पीटर के मन में भी ऐसे ही कुछ सवाल थे, इसीलिए वो अपने आप को अंदर जाने से रोक नहीं पाता। अंदर उसे एक लेडी मिलती है जो उसके बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानती थी। उसके बारे में सब कुछ सुनकर पीटर को उस पर यकीन हो गया। वो लेडी उससे उसका सिक्का लेकर उसका हाथ देखती है और उससे कहती है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। ये सुनकर पीटर पूरी तरह से हैरान रह गया। वो उससे कहता है कि उसका परिवार एक युद्ध में मारा गया लेकिन उसे एक फौजी ने बचा लिया। उस फौजी ने उसे बताया कि उसकी माँ और बहन मारी गई लेकिन उसे आज भी अपनी बहन की वो मुस्कान याद है और उसे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जिंदा है। वो लेडी उससे कहती है कि तुम बस एक सवाल पूछ सकते हो, इसीलिए सोच समझकर पूछना ताकि उस जवाब से तुम्हारी कुछ मदद हो सके। कुछ सोचने के बाद पीटर उससे पूछता है कि वो अपनी बहन को कैसे ढूंढ सकता है, जिसके जवाब में वो लेडी उससे कहती है कि तुम्हें एक एलिफेंट का पीछा करना होगा। पर पीटर उसके जवाब से जरा भी खुश नहीं था क्योंकि उस पूरे शहर में कहीं भी कोई एलिफेंट नहीं था। लेकिन वो लेडी बिना उसकी कोई बात सुने वहां से चली जाती है। घर आने पर पीटर को फौजी से बहुत डांट पड़ती है। वो उसे समझाता है कि उसकी माँ और बहन युद्ध में मारे गए थे और उसने अपनी आंखों से उन्हें मरते हुए देखा था और इसीलिए अब वो इन फालतू सवालों के जवाब ढूंढना बंद कर दे। वो फौजी उसे एक कहानी की बुक दिखाता है और उससे कहता है कि उनके ग्रुप में एक डिस्मिट नाम का फौजी हुआ करता था। वो जब भी इस बुक को पढ़ता था तो उसकी आंखों में आंसू आने लगते थे और वो कमजोर होता जा रहा था। लेकिन एक दिन उसने चुपके से उसकी वो बुक चुरा ली, जिसके बाद से वो उनके ग्रुप का सबसे खूंखार फौजी बना। वो पीटर से कहता है कि जहाँ पे आराम होगा वहाँ पे कमजोरी होगी और जहाँ कमजोरी होगी वहाँ कभी एक फौजी नहीं मिल सकता। इसीलिए वो पीटर से कहता है कि जो आज तुमने सुना एलिफेंट के बारे में वो सिर्फ एक कहानी है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अगर यहाँ कोई एलिफेंट होता तो उन्हें साफ साफ नजर आते। इसके बाद वो पीटर को वहीं कमरे में फौजी की तरह मार्च करने को कहता है, जिसकी वजह से उनके नीचे के कमरे में रह रहे मिस्टर एंड मिसेस मैटियन को दिक्कत हो रही थी। तो मिस्टर मैटियन बाहर जाकर पीटर से डिनर के टाइम पे कम से कम मार्च बंद करने को कहता है। वहीं पीटर उसे बताता है कि आज उसे खाना ना लाने के लिए सजा मिली है और वो उसे उस एलिफेंट वाली बात भी बताता है कि उसका पीछा करने से उसकी बहन मिल सकती है, जिसे सुनकर मैटियन उसे भरोसा दिलाता है कि क्या पता तुम्हारी बातें सच साबित हो और तुम्हें सच में एक एलिफेंट मिल जाए। वहीं उसी शहर में कहीं पे एक मैजिकल शो हो रहा था, लेकिन वहाँ के जादूगर के परफॉर्मेंस से कोई भी संतुष्ट नहीं दिख रहा था, जिसे देखकर वो जादूगर थोड़ा निराश था और वो कुछ सोचकर अपना आखिरी जादू दिखाने का बोलकर एक लेडी को अपने पास बुलाता है। वो जादूगर एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ने का डिसाइड करता है, कुछ ऐसा जो बाल्टिस को फिर से पहले जैसा बना दे, पर उसका जादू कोई काम नहीं करता और कुछ ही देर में उस लेडी के ऊपर एक एलिफेंट आ गिरता है, जिससे वहाँ हर तरफ भगदड़ मच जाती है। वहीं पीटर जब रात में सो रहा था तब उसे अपनी बहन के सपने आ रहे थे, जिसकी वजह से वो जाग जाता है और वो उठते ही भागकर वापस से उसी रेड कलर के टेंट के पास जाता है, पर वहां से अब वो टेंट गायब था। वो वहां के लोगों से पूछने की कोशिश करता है पर किसी को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पर वहीं वो लोगों से कल मैजिक शो में गिरे एलिफेंट के बारे में बात करते हुए सुनता है, जिसे वहां के सैनिकों ने अभी बंदी बनाकर रखा है। ये सुनकर अब पीटर को यकीन हो जाता है कि उसकी बहन सच में जिंदा है और उस लेडी ने जो कुछ भी कहा था बिल्कुल सच ही कहा था। वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए जा रहा था कि एलिफेंट आ चुकी है। वो जाकर मिस्टर मैटियन से मिलता है, वो भी इस बात से काफी खुश थे।
वो पीटर को उस एलिफेंट को उसके कैद से छुड़ाने में उसकी मदद करने को भी बोलता है। इसके बाद वो जाकर फौजी को भी ये बात बताता है कि शहर में एलिफेंट आ चुकी है, लेकिन वो अब भी उसकी सारी बातों को बकवास ही कह रहा था। लेकिन अब पीटर अपना इरादा बना चुका था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को ढूंढ कर ही रहेगा। इधर जेल में बंद वो जादूगर भी अपने आप पे हैरान था कि उसके जादू से एलिफेंट कैसे आ गया। उसके पास वो लेडी भी आती है जिसके ऊपर वो एलिफेंट गिरा था, और वो जादूगर को इसके लिए कोस रही थी कि उसने जानबूझकर उसके ऊपर एक एलिफेंट गिरवाया। पर वो जादूगर उसे बार बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसका जादू सही काम नहीं करता। वहीं मैटियन वहां की रानी कॉन्टेस के पास जाकर उस एलिफेंट के बारे में पूछता है कि उसे कहाँ रखा गया है, लेकिन वहां उसे पता चलता है कि उस एलिफेंट को एक कैदी की तरह रखा गया है और हो सकता है कि इस राज्य की हिफाजत के लिए वो उसे मार भी दे। पर उसे छुड़ाने के लिए मैटियन के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वो उस देश के राजा को एलिफेंट के बारे में बताते हुए एक लेटर लिखता है, क्योंकि उसे पता था कि राजा कभी बाल्टिश नहीं आया है और उन्हें मनोरंजन देखना बहुत पसंद है, और अगर उन्हें ये पता चलेगा कि आसमान से एक एलिफेंट के शहर में गिरा है तो वो उसे देखने के लिए जरूर आएंगे। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। जैसे ही राजा को उसका लेटर मिला वो बाल्टिस जाने के लिए तैयार हो जाता है। शहर के सब लोग उनका अच्छे से स्वागत करते हैं। वहाँ पीटर भी आया हुआ था। उन्होंने एलिफेंट को अच्छे से कलर करके राजा के सामने पेश किया, जिसकी वजह से एलिफेंट की आंखों में कोई तकलीफ होने लगी और वो गुस्से में पागल होने लगा। सब डर के मारे इधर उधर भागने लगे और वहाँ के सैनिक उसे मारने ही वाले होते हैं कि पीटर वहाँ पर आकर उन्हें रोकता है और उस एलिफेंट की आंख को एक गीले कपड़े से पोंछता है ताकि वो शांत हो सके। वहाँ के सब लोग ये देख